नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अंग्रेजी नव वर्ष क्यों मनाएं? ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी को नया साल प्रारंभ होता है, जबकि भारतीय पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को होता है। 22 मार्च 2023 को विक्रम संवत 2080 शुरू होगा। दुनिया 31 दिसंबर की आधी रात से नए साल के जश्न में डूब जाती है और लोग खूब पार्टी करते हैं और दिसंबर की छुट्टियां में घूमने चले जाते हैं, वे पटाखे चलाते हैं, जबकि हिंदू परंपरा में ऐसा नहीं है। हमारा नया साल रात के अंधेरे में नहीं आता है, जबकि सूरज की पहली किरण के साथ आता है। अंग्रेजी कैलेंडर में दिन की शुरुआत आधी रात से होती है। दोनों कैलेंडरों में बुनियादी फर्क है। एक नौ वर्ष आधी रात के अंधेरे में और दूसरा 9 वर्ष सूरज के उजाले में आता है। वर्ष 1582 से पहले हिंदू कैलेंडर हमारा अस्तित्व था। जब 1582 में रोम में ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाया गया तो ये हिंदू संस्कृति कमज़ोर होने लगी। जो पश्चिम की संस्कृति है वह पूरी दुनिया को अपने पकड़ में लेने लगी। बाद में पूरी दुनिया उनकी संस्कृति को और उन्हीं के कैलेंडर और उन्हीं के नए साल को और उन्हीं के संडे मंडे को फॉलो करने लगी। कई पश्चिम देशों ने इसके कैलेंडर के मुताबिक ही 1 जनवरी को नए साल का शुभारंभ माना। हालांकि तब भी भारत के लोग हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत को ही मानते थे। एक दिलचस्प जानकारी यह भी है कि आज जब आप 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाते हैं तो इसके पीछे की कहानी इसी कैलेंडर से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि पश्चिम देश उन देशों को अप्रैल फूल कहते थे जो ग्रेगोरियन कैलेंडर नहीं मानते थे, और इनमें हमारा देश भी एक था। हम भी उनमें से थे जो ग्रेगोरियन कैलेंडर नहीं मानते थे और अपना कैलेंडर को ही मानते थे। इसके बाद भारत में धीरे धीरे लोगों ने पश्चिमी देश से आए कैलेंडर को मानने लगे और आज तो चारों तरफ इसी कैलेंडर की मान्यता है। पूरा व्यापार, हर चीज उसी के अनुसार होता है। लेकिन ये कैलेंडर का वजूद ना तो मौसम से है, ना ही प्रकृति से है और ना ही त्योहारों से है, जबकि हिंदू कैलेंडर में ऐसा नहीं है। हम दुनिया में सबसे पुरानी संस्कृति के लोग हैं और हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत की शुरुआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही षष्ठी बनी थी और इसी दिन भारत वर्ष में कालगणना भी शुरू हुई थी। अब आप ही बताएं, इस 1 जनवरी को ऐसा क्या खास होता है जो हम हिंदू संस्कृति के लोग इस पश्चिमी संस्कृति के कैलेंडर के अनुसार हम 9 वर्ष मनाएं और खुश हों। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को प्रकृति में नया संचार होता है। पेड़ों से पुराने पत्ते गिर जाते हैं और नए पत्ते उग आते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही नए जीव की उत्पत्ति हुई थी और सृष्टि की रचना भी हुई थी। 1 जनवरी को ऐसा क्या होता है जो हम इतने गर्व से
एक दूसरे को शुभकामनाएं भेजते हैं। दिसंबर और जनवरी के महीने में बहुत ज़्यादा ठंड होती है और मनुष्य व जीव जंतु के साथ साथ प्रकृति भी मुरझाई हुई होती है। प्रकृति कोई बदलाव नहीं होता है, तो हम अपनी संस्कृति को छोड़कर इस ग्रेगोरियन कैलेंडर नववर्ष आखिर क्यों अपनाएं? इसका कोई औचित्य ही नहीं है। इसको मनाकर मूर्खता का परिचय ना दें। जय श्री राम। अगर आपके पास 1 जनवरी को नववर्ष मनाने का कोई कारण है तो कृपया कमेंट करके बताएं। जय श्री राम।